ये एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी बनाना है। ये जो दूसरा पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ से ऊपर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, इस तरह से मुश्किल हो जाएगा करना, तो इसको इस वजह से नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, अब इस साइड पे नीचे से स्टार्ट करेंगे, बॉटम साइड से। और इसके लिए भी उसी तरह से बाहर की तरफ करना, अंदर से नहीं करना। और कॉर्नर से यहाँ पे सबसे पहले वूल को अटैच करेंगे और फिर सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये पहला सेट बन गया। अब उसी तरह से हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशियों के सेट बनाने हैं। अगर आप डिफरेंट कलर की वूल यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें एक जैसे कलर लगाएं, लेकिन चूंकि ये मेरी वूल मल्टी कलर की है इसलिए इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया। अब मैं ये कंप्लीट करके एंड से पहले आपसे मिलती हूँ। अब ये रो के एंड में मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे चेन स्पेस में लास्ट में जो कॉर्नर की चेन स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसको टर्न करेंगे कि यहाँ पे 3 चेन्स बनाए, 3 चेन्स। और फिर आगे उसी तरह हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया। एंड में एक दफ़ा 3 डबल क्रोशिया करने होते हैं, उसके बाद दूसरी रो में 3 चेन्स बनानी होती हैं। और फिर थर्ड रो में दोबारा से एंड में 3 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से आगे हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया करने। अब ये कंप्लीट करके एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। अब सेकंड रो के एंड में आ गई हूँ। अब इसको एंड करना है इस तरह से। जो फर्स्ट स्टिच था उसमें उसकी टॉप पे डबल क्रोशिया बना के इसको सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर देना, जिस तरह से इस रो के स्टार्ट में किया था। और फिर इसको टर्न करना और सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर उसी तरह से हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये रो कंप्लीट करके मैं एंड में यहाँ पे आपसे मिलती हूँ। अब इसको एंड करूँगी। एंड में ये जो स्पेस है लास्ट वाली उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर यहाँ से वूल को काट देना है। और ये साइड भी कंप्लीट हो गई। ये जो एंड है इसको अंदर ही अंदर इसके वीव कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए जिस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन किया था उसी तरह से यहाँ से भी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्रोशे हुक पे वूल को लगा लेंगे और फिर इधर से हुक को लेकर जाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे भी ये थर्ड स्टिच में इसकी टॉप पे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। ये फर्स्ट
स्टिच इसी तरह होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें अब ये जो ज्वाइन करना है वो अंदर वाली साइड से करना है, बाहर वाली साइड से नहीं करना। अब यहाँ से नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, वहां पे उसी तरह पैटर्न के 3 डबल क्रोशियों के सेट बनाएंगे। यहां से इस तरह से पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। उसके बाद जिस तरह दूसरी साइड पे जो स्पेस है उसमें यहां से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और फिर अब नेक्स्ट जो इस साइड की वहां पे उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बिल्कुल जिस तरह स्लीव को ज्वाइन किया उसी तरह है। अब दूसरी साइड पे जो स्पेस आ रही है वहां पे उसी तरह से हुक को लेके जाना है और यहां से वूल को इस तरह से पकड़ना है और ये जो यहाँ पे लूप है इसमें से निकाल देना है। और फिर दूसरी साइड पे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। अब इस साइड पे उसी तरह से स्पेस में 3 हुक को लेके जाना है इस तरह से ऊपर वाली साइड से, और फिर यहाँ से दूसरी साइड से वूल को लेकर आना है और इसमें से जिस ये यहाँ से फिर इसको इस तरह से निकाल देना है। फिर यार्न ओवर करके 3 डबल क्रोशिया, और फिर इस स्पेस में यहाँ से हुक को लेके जाना है और यहाँ इधर से यार्न ओवर करके इस लूप में से निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये ज्वाइन हो रहा है। इसी तरह से मैं एंड तक ज्वाइन करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब इसको एंड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट स्टिच में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे भी थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से वूल काट देंगे, इस वूल को अंदर वीव कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया। अब इसके स्लीव्स को मैं इंक्रीज करूंगी। इनका साइज तकरीबन अगर यहाँ से देखें तो 23 सेंटीमीटर और 9 इंचेस है। अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं तो इतनी ही रख लें, सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर बना लें। और अगर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इनको इंक्रीज करूंगी। अच्छा, जो मैंने स्वेटर 5 मिलीमीटर क्रोशिया से बनाया, लेकिन स्लीव्स को जो आगे मैंने एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक ले रही हूँ ताकि इसका आगे से थोड़ा सा साइज थोड़ा सा कम हो जाए। तो अब यहाँ से मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दें, इसको बाहर की तरफ से स्टार्ट करना है, नहीं कि इस तरह से अंदर की तरफ से नहीं करना। अब यहाँ पे मैं क्रोशिया हुक को लगा दूंगी और सबसे पहले एक स्लिप नॉट से इसको ज्वाइन कर देना है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो लूज ऊन होती है इसको अंदर ही अंदर पकड़ के इसी के ऊपर बना दें तो ये छुप जाती है।
इसी तरह से हर स्पेस में बनाते जाना है। अब मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये एक रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको फर्स्ट जो चेन बनाई थी उसे ज्वाइन करके सेकेंड रो स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर 3 चेन्स बनानी है और फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2 रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले डिक्रीज करना है और उसके लिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज है, इतना बॉर्डर नहीं होता, तो इस जैसे इसको डिक्रीज करेंगे तो सबसे पहले हर रो में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और साथ डिक्रीज करना है। सबसे पहले पहला सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये फर्स्ट स्टिच में ही करना है और उसके बाद डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले पहले स्टिच में लेकर जाना है और फिर अगले में लेकर जाना है और फिर यार्न ओवर करके तीनों में से पुल कर देना है और ये एक बन गया, यानी कि 2 का 1 बना दिया है। और फिर नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद फिर दोबारा से डिक्रीज करना है। सबसे पहले में से लेकर जाएंगे और फिर दूसरे में से लेकर जाएंगे और फिर तीनों में से पुल कर देंगे। इस तरह से पूरी रो इसी तरह से करनी है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 in 1 यानी कि 2 का 1 बना देना इसमें से और फिर नेक्स्ट में से यार्न ओवर करके फिर तीनों में से पुल कर देना। फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट एक में से लेकर जाना है, दूसरे में लेकर जाना है और फिर तीनों में से पुल कर देना है और ये एक बन गया। अब फिर नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया और फिर दोनों में से लेके जाना है और फिर ये एक कर देना है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिक्रीज। पूरी रो में यही पैटर्न है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और फिर अब बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए 12 चेन्स बनानी है, यानी कि 12 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर पहली चेन छोड़ के उसे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 हो गए। और ये लास्ट 10। इस तरह से ये हर चेन में एक एक हो गया। अब ये टोटल हमने 10 सिंगल क्रोशिया ही रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो इसके अंदर लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यार्न ओवर करके फिर नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट का ख्याल रखना है कि वही जिसमें हमने चेन बनाई है उसको नहीं बल्कि उससे अगले में से इसको ज्वाइन कर देना है और फिर सिंगल क्रोशिया काउंट बना लेंगे। इसको हमने काउंट नहीं करना बल्कि बॉर्डर के ये 10 स्टिचेस ही रहेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। फिर उसके बाद पहले सिंगल क्रोशिया में बैक साइड पे बैक लूप ओनली
10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि ये जो वीज नजर आ रही है उसमें जो बैक साइड है उसमें सिर्फ एक में से क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे, सिर्फ एक में से, और फिर यार्न ओवर करके लाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया। पूरी रो इसी तरह बनानी है, बैक लूप में से लेकर जाना है। ये हमारा दूसरा बन गया। अब तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये लास्ट 10th। ये हो गई फर्स्ट रो। अब इसको टर्न करेंगे और फिर टर्न करके फिर इसी तरह से पहले में बैक लूप। अब जो उस साइड पे बैक पे आ रही है लूप उसमें से लेकर जाना है, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। बैक लूप, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, जो ये लास्ट है 10th, उसमें फिर उसी तरह से डिक्रीज करना है क्योंकि बॉर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ से लेके जाना है और फिर उसके बाद अगला स्टिच उसी में नहीं कर देना जिसमें पहले किया, उसे नेक्स्ट स्टिच से लेके जाना है और फिर अब इन तीनों में से लेके जाना है। इस तरह से डिक्रीज रहेगा। और फिर अब नेक्स्ट स्टिच, अब फिर ध्यान रखना उसमें नहीं जिसमें पहले किया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे उसी तरह जिस तरह से पहले की थी। इसको टर्न करना है और फिर इसमें बैक लूप, ये फर्स्ट, और फिर पूरी उसी तरह से बैक लूप ओनली, 3, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और ये 10 थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है इस तरह से। अब फिर इसको टर्न करना है और हुक को सामने लाना है और फिर फर्स्ट में पहले बैक लूप, सेकंड, और 10th में उसी तरह से डिक्रीज से करेंगे, इसमें से हुक को लेकर जाना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में से, और फिर इसको से तीनों में से लेके जाना है। ये इसलिए करते हैं कि बॉर्डर ज़्यादा खुला नहीं होता, बॉर्डर हमेशा टाइट होता है स्लीव से, इस वजह से इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में लेके जाना है, पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले स्टिच में से फर्स्ट, सेकेंड, टेंथ, लास्ट। फिर इसको टर्न करके
सबसे पहले में से 1 2 और ये 10th उसी तरह से फिर इसको और फिर नेक्स्ट स्टिच से इसको मिला के डिक्रीज कर लेना। अब इसी तरह से पूरा बॉर्डर ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। और अगर आपको मुश्किल लगे तो ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये कंप्लीट करके फिर आपसे लास्ट रो में मिलती हूँ। अब ये स्लीव के बॉर्डर की लास्ट रो है, इसमें इसी तरह से बैक लूप करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपका ऊपर ख़त्म हो रहा है तो आप ऊपर ही इसको कंप्लीट करके ज्वाइन करते हैं। लास्ट में एक रहती है, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया तो इन दोनों को इसको ज्वाइन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपका ऊपर कंप्लीट हो गया तो आप ऊपर से ज्वाइन करना शुरू कर दें। अब यहाँ पे स्टिच को उसके सामने वाले स्टिच से ज्वाइन करना है, ये फर्स्ट है तो यहाँ पे भी फर्स्ट से ही ज्वाइन करना है। उसके लिए यहाँ से क्रोशे हुक को लेके जाएंगे, फिर यहाँ से और फिर इधर से भी इसी तरह से फर्स्ट स्टिच से और फिर ये नेक्स्ट थर्ड को थर्ड से ज्वाइन किया, फोर्थ को फोर्थ से, अब ये लास्ट अभी रहता है तो ये लास्ट में इसको बिल्कुल लास्ट स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देना है और ये कंप्लीट हो गया। अभी फूल को काट देना है, स्लीव का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसको ये लूज एंड को अंदर इसके ले जाएंगे और अंदर वीव कर देंगे या पिरो देंगे। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव का बॉर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये इसकी दोनों स्लीव्स हो गई हैं कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी लेंथ इतनी ही चाहते हैं तो इसको इतना ही रहने दें, बस यहाँ पे बॉर्डर बना लें और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से करनी है। इसके लिए इसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ से वूल को अटैच कर देना है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, एक चेन और 3 डबल क्रोशे की जो स्पेस है, चेन स्पेस, इसमें
वूल को लगाना है स्लिप स्टिच से पहले 3 चेन्स बनानी है, जो कि पहला डबल क्रोशिया है, और फिर 2 डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद अब हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और ये लेंथ कितनी बढ़ानी है, जितनी आप बढ़ाना चाहें, पहन कर देख लें, जितना भी इसको बढ़ाना चाहते हैं उतनी बढ़ा लें। अब हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब मैं यहाँ तक कंप्लीट करके सेंटर में जहाँ से ज्वाइन किया वहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब सेंटर में जहाँ से ज्वाइन किया था उसके लिए सबसे पहले इस जगह पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। पहले इधर फर्स्ट स्पेस में, तीन डबल क्रोशिया के बाद जो इनकी टॉप पे स्पेस है, और फिर यहाँ पे 3 बनाएंगे। इसके बाद इधर इन 2 के दरमियान में स्पेस है, एक यहाँ पर भी होगी, एक इधर भी। इधर नहीं बनानी बल्कि सेंटर में, 2 के सेंटर में। और फिर उसी तरह से जहाँ पे भी स्पेस वो उधर बनानी है। अब मैं ये रो कंप्लीट करके एंड में मिलती हूँ। अब एंड में उसी तरह जैसे स्टार्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इधर भी स्पेस है तो इस वजह से इधर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका एंड करेंगे फर्स्ट रो का। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब जो सेकंड रो है उसका स्टार्ट इस तरह करना है कि सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है और फिर इसको टर्न करके फर्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से सेकंड रो का स्टार्ट भी ऐसे ही होगा और एंड भी ऐसे ही होना है। अब इस पूरे जितना भी आपने एक्सटेंड करना है, जितनी भी लेंथ इंक्रीज करनी है, उसमें इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करते रहना है। यानी कि फर्स्ट रो में आप 3 डबल क्रोशिया फर्स्ट टाइम बनाएंगे और सेकंड रो में फर्स्ट टाइम 3 चेन्स बनाएंगे। अब ये रो पूरी एंड करके हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बना के एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये सेकंड रो का एंड भी उसी तरह करेंगे, यानी कि लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें उसकी टॉप पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद थर्ड रो उसी तरह जिस तरह फर्स्ट रो की थी, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया। अब थर्ड रो का स्टार्ट जिस तरह फर्स्ट रो का हुआ था उसी तरह होगा। अब इस तरह से फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करके जितना भी आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं कर लें। अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और फिर आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रोज इंक्रीज की हैं। ये कंप्लीट हो गया, इसकी मैंने लेंथ इंक्रीज कर ली है और मैंने टोटल 9 रोज की हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 23 है, 23.5, तकरीबन 24 है। अगर आप इससे और इंक्रीज करना चाहते हैं तो नीचे से और रोज बना सकते हैं। ये मैंने टोटल 9 बनाई है। अब इसका बॉर्डर बनाना है, यहाँ से बॉर्डर बनाना है और यहाँ से होते हुए नीचे तक लाना है। और बॉर्डर के लिए मैं
सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से क्रोशिया हुक को इधर लाना है, इस वाली साइड पे। यहाँ पर एक करना है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पे भी करना है, इस साइड पे भी, और फिर उससे आगे दो, और इससे आगे भी इस स्पेस में भी दो, और इससे आगे फिर दो, ये भी, आगे दो, यहाँ पे भी दो। अब यहाँ पे हर स्टिच में एक एक ऊपर स्टिच नज़र आ रहा होगा, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब इसी तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ से करते हुए नेक से होकर फिर यहाँ पे करना है और फिर ये नीचे करना है, और इसकी तकरीबन 4 रोज़ करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें, कम भी कर सकते हैं। अब मैं 4 रोज़ कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। इसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया, 4 रोज़ सिंगल क्रोशिया की कर ली है। और अगर आप इस पे बटन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी पहना चाहता है, ऐसे भी अच्छा लगता है। कि आप देख सकते हैं इसकी नेक पे भी बॉर्डर हो गया और ये नीचे की तरफ भी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।